मदीना जाएगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना फिर ज़मीर जमा लहाफ़िज़ून, फिर इसमें फ़ाइल जमा। तो मैं पूछा मुफस्सिरीन दे इमाम को लूं, हजरत सैयदना फखरुद्दीन राजी को लूं, मैं कहा बाबा जी ये गल दसो वो तो यकता है, अहद है, वाहद है, वहदहु ला शरीक है, ते अपनी गल ज़मीरा जमनिया ज़मीरा ते सीके नाल क्यों करदा पिया। एक और खूबसूरत जिहा पहलू मेरे सामने आया, जरा सुनी। इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। कमली वाला कल है ते सरकार वास्ते ज़मीर कली, काफ हरफे खिताब वाहिद दा, ते आप भी कल है ते इन्ना अरसलना। तो जो महबूब अपनी शान च कला है तो उहदे वास्ते ज़मीर वाहिद दी ले आया सोने रब्बा, ते तुम ही तो कला ही है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अब इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और उनकी इत्तिबा में अनगिनत मुफस्सिरीन किराम ने, औलियाए उम्मत ने, बड़े लोगों ने मुझे ये बात बताई, पुत्र जी घबराने वाली गल कोई नहीं, अल्लाह दी शान वहदानियत विच कोई फर्क नहीं पैंदा, इसलिए कि अल मुतकब्बिर बस वही है, अल मुतकब्बिर बस वही है, बस वही है, बस वही है। अबुल हकायक शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी जुबान पाक पे ये दो बिसरे अक्सर आया करते थे, मुझे अपने इन खुशबख्त कानों से सुनने की सादत हासिल है। आप अर्ज कर दिया किया करते थे, गरूर और तकब्बुर तेरी चीज है, हाँ गुरूर और तकब्बुर तेरी चीज है जी, रही आजिज़ी वो मेरी चीज है, हाँ रही आजिज़ी वो मेरी चीज। सूफी और खतीबे पाकिस्तान में चंदे का झगड़ा नहीं, मफादात का झगड़ा नहीं, झगड़ा है सोच का, झगड़ा है फिक्र का, झगड़ा है रवैयों का। इसलिए कि मुझसे अगर पूछोगे कि गांव में अपने आप को मनवाना चाहता हूं तो मैं कहूंगा सिर चुक के चले आकर, और सूफी कहेगा गांव में नहीं, अगर रब के यहां भी अपनी हैसियत बनाना चाहता तो सर गिरा के चला कर। मेरे को पूछोगे तो मैं आखांगा जड़ा हिक मारे उन्होंने दो ठोक, तो सूफी आखेगा जड़ा हिक मारे वो भी रब ते छड़। यहाँ चंदों खालों का कोई झगड़ा नहीं, यहाँ सोच का झगड़ा है, यहाँ रवैयों का झगड़ा है, यहाँ अकीदे का झगड़ा है, यहाँ ताल्लुक का झगड़ा है। अब हजरत राजी जैसे मुफस्सिर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभी अपने बंदों पे कोई ऐसा कर्म फरमाता है जिस पर उस बेनियाज को तकब्बुर आता है, और वो इजहार तकब्बुर के लिए फिर अपने लिए जमा की ज़मीरें लाता है। अब जरा मैं इसको सादा लफ्जों में अर्ज कर दूं। बाहर आप मेन सड़क पे निकल जाएं, दरमियान में गोले पर किसी शख्स ने प्राडो खड़ी कर रखी हो, न सजियों पूरा रहा न खबियों पूरा रहा, और आप जाए मैं जाऊं निकी जी जनाब कोई असा को मैरान हो गए, इधरों आरन दिता उधरों आरन दिता, को बत्तियां लाइया, को रोला पाया, जना सजे खबे होने से तैयार ही नहीं। आखिर तंग होके उतरे तो देखा भाई जना हिक ही बैठा है, ते गुजारिश की किबला या खबे हो या सजे हो, असा भी थोड़ा बहुत टोकन पर है, सड़क साड़ी भी है थोड़ी जी, तो वह कला बंदा आखा तू असा सियाणना नहीं, ये जो असा लफज है ये ज़मीर जमा है, तो ये वो तां इस्तेमाल कर रहा है कि उसने पता है बदमाश मैं हाँ, दौलतमंद मैं हाँ, मुछंदर मैं हाँ, तमाशा मेरा है। ਇਹਦਾ मकसद है कि ये ज़मीर जमा जी है ये वाकई तकब्बुर के इजहार वास्ते इस्तेमाल होती है।
तो जबकि तेरे वास्ते तकबर की केड़ी गुंजाइश हो सी, तकबर ते नबियां वास्ते भी जायज नहीं। खुदा दी कायनात है जिहड़ा सारी मखलूक है सब तो वड्डा मेरा पाक नबी और मेरा सोना भी तकबर तो पाक है। उच्चियां बोल सुभान अल्लाह। या अल्लाह तू कुरान दे करके तकब्बुर फरमाए, इन्ना अरसलना का शाहिदा, कमली वाले को भेज के तकब्बुर फरमाए। ये मैं किस कौम का बाशिंदा और फर्द हूं कि तू कुरान दे के तकब्बुर करे और मैं कुरान लेके फख्र भी नहीं कर रहा। तू महबूब को भेज के तकब्बुर फरमाए और मैं महबूब की गुलामी में आके भी फख्र नहीं कर रहा, इसलिए कि तकब्बुर की गुंजाइश तो तेरे मेरे लिए नहीं, हमारे लिए तो फख्र के रास्ते खुले हैं। फख्र किया कर कुरान के मिल जाने पर, फख्र किया कर रसूलुल्लाह का गुलाम होने पर। और तकब्बुर और फख्र में बड़ा फर्क है। तकब्बुर किया जाता है जाती खूबी की बुनियाद पर और फख्र किया जाता है साईं की करम नवाजियों पर। फख्र जाती किसी खूबी पे नहीं होता, फख्र साईं की मेहरबानियों पे होता है। और फख्र करते हुए कहा कर कि कौन देने को ही है, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत। कुछ समझदार दोस्त हमें मशवरा दे रहे हैं, अहमद रजा को आला हजरत ना कहो। हजरत जी कोई इल्मी बहस नहीं, कोई लंबा चौड़ा झगड़ा नहीं, आदत पड़ चुकी है कम से कम 100 साल से। और इतनी पुरानी आदतें जाते जाते शायद आप भी मर जाए और हम भी मर जाए। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऊंचिया बोलो। जिस अहमद रजा दे फैजान दी एक किरण दा ना खादम हुसैन रज़वी होवे, तो फिर जे किरण एडी आला है तो पीछे सूरज पूरा कितना बुलंदो बाला होना है। क्या खबर कितने छुप गए पर ना डूबे, ना डूबा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए हैं, बेकसों का सहारा हमने जिक्र को नाज़िल फरमाया और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम खुद ही हैं। अब कुरान जिक्र ठहरा, लेकिन एक बात इसके साथ और मैं अर्ज कर दूं, मैं बार बार घड़ी कुछ ये देख रहा हूं कि मेरे पास रह गए तकरीबन 24 मिनट। नहीं पाबंदी है, पाबंदी है जनाब। चले और तकरीर में जवानी जी नहीं की थी, 2-2 2.5 घंटे लगे रहो, इतना ही क्यों खिलाओ कि अगली बारी बंदे को बो ना आवे। पाबंदी है। कुरान के 3 नाम मेरे सामने आए, इसके साथ 2 और। एक है जिक्र, सिफाती नाम है, एक है तज़किरा, एक है बयान। इन तीनों का आपस में ताल्लुक क्या है? कोई याद बन के इधर धड़के तो जिक्र है, लफ्ज बन के यहां पहुंचे तो तज़किरा है, और बात इतनी आवाज में हो कि कोई सुन ले तो बयान है।
इसका माना यह हुआ कि परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु ये चाहता है कि कुरान मोमिनों के कलेजे में भी हो, कुरान मोमिनों की जुबानों पे भी हो, और कुरान मोमिनों के माहौल में भी हो। हाँ जी, कुरान लोगों के माहौल में भी हो। और जिस वक्त हमारे माहौल में कुरान था, हर घर में कुरान पढ़ा जाता था, अपने समेत तमाम मुजव्विदीन और कुर्रा हजरात से मुआफी का ख्वास्तगार होकर मैं एक बात दर्द दिल के साथ कहना चाह रहा हूं। जिन माइयों ने, जिन बूढ़ों ने, जिन बूढ़ियों ने हमारे इल्म की रोशनी में मजहूल पढ़ा, वो मजहूल पढ़ के किसी कब्र पे बैठ के जहन्नमी को जन्नती बना गए। मैं और तू मारूफ पढ़ के अभी तक अपना मसला हल नहीं करवा सके। लिहाजा इसका माना यह हुआ कि मजहूल और मारूफ में फर्क रखना जितना जरूरी है, उससे करोड़ दर्जे ज्यादा नीयत को देखना जरूरी है। अब जिक्र कुरान हुआ और अल्लाह फरमाता है जिक्र के सबब दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो आप फिर कुरान से राब्ता कर, कुरान से ताल्लुक बना, कुरान से यारी बना। और पहली यारी कुरान के साथ किसी भी मुसलमान की हो सकती है तिलावत, और जरूरी कि सिपारा रोज पढ़े।